हेलो फ्रेंड्स, प्लक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम इटली के सफ़र में निकल चुके हैं और आज हम इटली के फ्लोरेंस शहर में हैं। ये फ्लोरेंस की सिटी स्ट्रीट है। फ्लोरेंस इटालियन फैशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसे दुनिया के शीर्ष 15 फैशन राजधानियों में स्थान दिया गया है। इसके अलावा यह एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है, साथ ही साथ एक टूरिस्ट और इंडस्ट्रियल सेंटर भी है। आज हम फ्लोरेंस के स्ट्रीट पे निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं फोर्टेजा दा बासो कन्वेंशन सेंटर, जहां हमारा 2 दिनों का वाइन कॉन्फ्रेंस है, जहां इटली की डिफरेंट रीजन की वाइन हम ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल टस्कनी, सिसिली, वेंटो, चियांटी एक्सेट्रा। These are few shots while going to convention center and from inside the convention center. ये जस्ट मैं कन्वेंशन सेंटर के सामने खड़ा था। ये फ्लोरेंस का रेलवे स्टेशन है। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम इनसाइड द सेटअप फॉर द वाइनरीज। वाइन सेशन के साथ हमारा लंच भी था, बट इवनिंग होते होते हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो हम मैकडॉल में गए, जो फ्लोरेंस स्टेशन के जस्ट सामने था। ये विजुअल वहीं से कैप्चर किए गए हैं। स्टेशन के अपोजिट साइड में हमारा होटल है, जहां पर हम ठहरे हुए हैं। दिस इज़ द मेन एरिया ऑफ फ्लोरेंस, जहां से इटली के और शहरों की डायरेक्ट ट्रेन मिलती हैं। ये फ्लोरेंस की ट्राम है। यहाँ से हम इवनिंग वॉक पे निकल गए, जहां हमने मार्केट्स एक्सप्लोर भी किया, कैथेड्रल चर्च को भी एक्सप्लोर किया, जिसके कुछ शॉट्स अभी आगे आपको दिखेंगे, और जिसको हमने बाद में तीसरे दिन अपने सफ़र के एक्सप्लोर किया, जो आपको आगे इस पूरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। These are few shots from the street of Florence. आप देख सकते हैं, this is the cathedral church which we were talking about, and me in front of the church. So आप देख सकते हैं, this is very huge church on which I will explore on the 3rd day of our traveling. This is our room. You can see this is the view of room, very cozy room, and this is the view from our room. You can see the tram going, and next to that there is a railway station. रेलवे स्टेशन की एंट्री भी यहीं से थी। ये पिछला हिस्सा है जो हमने पीछे दिखाया था आपको, वो फ्रंट का हिस्सा था। ये पीछे का हिस्सा है जो हमारे रूम से दिख रहा है। ये हमारे फ्रेंड जो दूसरे कमरे में ठहरे थे, उनके कमरे से व्यू है। हमारे होटल का नाम एम्बेसडर होटल था। ये बहुत ही कोजी और नीट एंड क्लीन होटल था। दिस इज़ द लॉबी ऑफ द होटल। ऑन 3rd day we have visited Cathedral of Santa Maria Church in Florence. You can see the view. It is the largest masonry structure in the world. ये 4th and 6th सेंचुरी में बहुत छोटा था और सिंपल था, जिसको बाद में रिकंस्ट्रक्ट किया गया। जो इसका सामने का गेट है, जिसे गेट्स ऑफ पैराडाइज कहा जाता है, जिसको 1401 शताब्दी में सिटी वाइज कंपटीशन के विनर द्वारा बनाया गया। जिस आदमी ने चर्च के रूफटॉप को डिज़ाइन किया था, उसके पास कोई आर्किटेक्ट की डिग्री नहीं थी। इसको ग्रैंड बनाने के लिए छोटे छोटे बदलाव होते रहे, जिसके वजह से इसके कंस्ट्रक्शन में 100 साल लग गए। ये वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कैथेड्रल चर्च है। इसमें कोई बुक और नोटबुक नहीं मिलेगी, जैसे कि दा विंसी कैथेड्रल में देखने को मिलता है। इस चर्च की सबसे खास चीज़ इसकी डोम है, जिसको बनाने में 16 साल लग गए। अभी हम फ्लोरेंस के स्ट्रीट पे फिर से निकल गए हैं और हम जा रहे हैं प्लाजो वेकियो पे। इट इज़ लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द सिटी। इसका दूसरा मतलब ओल्ड पैलेस भी होता है एंड द टाउन हॉल ऑफ फ्लोरेंस। इसका कंस्ट्रक्शन 1298 से शुरू होकर 1314 ईस्वी में ख़त्म हुआ। इसके जो टावर हैं, उसकी ऊंचाई 308 फीट है। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंड मार्क है सिटी का। ये फ्लोरेंस गवर्नमेंट की पावर दिखाने के लिए भी बनाई गई थी। हमने यहाँ विजिट नहीं किया क्योंकि हमारी शाम को यहाँ पे इटालियन ट्रेड कमीशन के तरफ से कॉन्फ्रेंस है, डिनर है, तो उसके कुछ शॉट्स मैं आगे आपको दिखाऊंगा।
इस इमारत में एक टनल है जिसका यूज ड्यूक कोसिमो अपने पुराने होम के लिए करते थे, जो कि थोड़ी ही दूरी पर है। उसका नाम पोंटे वैक्यूओ है, जो एर्नो रिवर के अपोजिट साइड में है। इस टनल की हेल्प से ड्यूक को फ्लोरेंस के स्ट्रीट पे नहीं जाना पड़ता था एक पैलेस से दूसरे पैलेस जाने के लिए। 1860 में फ्लोरेंस टेम्परेरी कैपिटल बना इटली का, जिसमें प्लाज़ो वेकियो एकदम से फेमस हो गया। ये बिल्डिंग परफेक्ट है बड़े फंक्शन के लिए, जिसे हॉल ऑफ 500 भी कहा गया। इटालियन गवर्नमेंट इसे बड़े बड़े फंक्शंस, बड़े बड़े सेमिनार्स के लिए भी यूज करती है। इसमें नॉर्मल विजिटर को 10 यूरो पे करने पड़ते हैं इसमें विजिट करने के लिए। This is the view from inside during our dinner and conference. You can see the art on the wall. This is me during the event. ये बिल्डिंग अब म्यूजियम बन गया है, जो न्यूमरस वर्ल्ड फेमस आर्ट को संजोए हुए है। Now we are going to Arno River through the street of Florence. Arno River इस खूबसूरत सिटी के बीच में एक ऑक्सीजन की तरह है। एक बड़ा पीसफुल एहसास होता है रिवर के साइड में वॉक करते हुए, सराउंडेड बाय वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर, स्पेशली द पोंटे वैक्यूओ नियर बाय द रिवर, एंड द सनसेट फ्रॉम रिवर इज फिनोमिनल। अभी हम जा रहे हैं रिवर के पास। In a while you can have the view of city street. This is the common area just before the river where people can have peaceful time, having chit chat, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, फन ओरिएंटेड है। हर कोई अपने आप में मस्त है। यहाँ पे अलग अलग देशों से आके लोग भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे थे। आप देख सकते हैं ये है रिवर। इसके सामने ये स्ट्रीट गई हुई है जिससे हम वॉक करते हुए शहर के दूसरे हिस्से में इजीली जा सकते हैं। रिवर के दोनों साइड वॉकिंग स्ट्रीट बने हुए हैं सो दैट यू कैन गो इजीली। ये हमारे कुछ शॉट्स हैं जो रिवर पे लिया था। आशा करते हैं आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हमारा अगला ब्लॉग पीसा के ऊपर है, एपिसोड 2, जो कि हम बहुत ही बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे। टिल देन, बाय बाय, नमस्कार। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।